नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करेंगे वर्ष 2020 के कुछ प्रमुख चर्चित निधन के बारे में, यानी डेथ के बारे में, जो बहुत चर्चे में रहे हैं। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो सही उत्तर है, आप सभी को पता होगा, माराडोना एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे जिन्हें हम लोगों ने वर्ष 2020 में खो दिया है। अब ये तो क्लियर हो जाता है कि माराडोना का संबंध फुटबॉल से था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका निधन कब हुआ? 25 नवंबर 2020 को इनका निधन हुआ। हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ। ये कितने वर्षीय थे? ये 60 वर्षीय थे। इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ये किस देश की ओर से फुटबॉल खेलते थे? ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी में शुमार थी डिएगो माराडोना। आपको बता दो कि इनकी कप्तानी में 1986 में अर्जेंटीना ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके जर्सी का नंबर क्या था? तो ये 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो सही उत्तर है आसिफ बसरा, जो एक प्रमुख अभिनेता थे, उनका निधन हाल ही में हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता थे आसिफ बसरा और हाल ही में उन्होंने थ्रिलर वेब सीरीज लॉन्च की थी जिनका नाम था पाताल लोक। इनमें खूब इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। और उनके अलावा 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे, 2002 गुजरात रोड, कई और इंपॉर्टेंट मूवीज जैसे काईपोची फिल्म भी इन्होंने किया था और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मसालों के बादशाह कहे जाने वाले एमडीएच ग्रुप के मालिक का हाल ही में निधन हो गया, वे कितने वर्षीय थे? तो सही उत्तर है ये 98 यानी 98 वर्षीय थे एमडीएच ग्रुप के मालिक। बचपन से हम इन्हें देखते आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में और हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका नाम था महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। 98 वर्ष में इनका हाल ही में निधन हो गया। व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए पिछले साल यानी 2019 में श्री रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कहा जाता है कि धर्मपाल गुलाटी जी एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सीईओ थे। सूत्रों ने बताया कि 2018 में इन्हें 25 करोड़ रुपए इन हैंड सैलरी मिलती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में असम के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? यानी असम के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सही उत्तर है तरुण गोगोई। ये असम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ? तो 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वे सबसे लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री थे। तो कब से कब तक थे? तो 2001 से लेकर 2016 तक ये असम के मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे बात आई है असम की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं असम के बारे में, आइए देखते हैं। जैसे वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे। असम में 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 126 विधानसभा सीट है। कुल 33 डिस्ट्रिक्ट है असम में। यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करते हैं, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में एक नदी बहुत ही फेमस बहती है, वो है ब्रह्मपुत्रा। ध्यान रखिए, बाय वॉल्यूम अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। बाय लेंथ सबसे लंबी नदी है गंगा। मानस, रवंसरी और सोनाई जैसी नदियां भी बहती है कहां से? असम से। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया कि बिहू डांस कहाँ का पॉपुलर डांस है? तो ये असम का है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो यहाँ पे है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि सिंगल हेडेड रेनासोरस यानी एक सिंग वाले गैंडे के लिए पॉपुलर है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भारत में एक सिंग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये कहां पे है? ये है असम में। इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क, ये कहां पे? ये सारे हैं असम में। देखिए दोस्तों, जब भी किसी स्टेट की अगर बात करें
तो सारी डिटेल चीजें आप एक जगह नोट कर लीजिए उस स्टेट के बारे में, आप कभी नहीं भूलेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं असम के बारे में, तो असम हाईकोर्ट की बात करते हैं। इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। और इसके मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? अजय लांबा जी है। हो सकता है बाद में ये चेंज हो जाए, बट वर्तमान में अभी कौन है? अजय लांबा जी मुख्य न्यायाधीश है गुवाहाटी हाईकोर्ट के। इसके अलावा असम के बारे में 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो वो असम में। इसके अलावा हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो वो असम में मनाया गया। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सैयदा अनवर। और हाल ही में इनका निधन भी हो गया। हम लोग निधन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए, सैयदा अनवर के बारे में पूछा जा सकता है। ये कौन थी? ये असम की मुख्यमंत्री थी, पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा हाल ही में भारत का सबसे लंबा रोपवे कहाँ शुरू किया गया? यह ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि मैंने बताया असम में है, इसमें शुरू किया गया, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह असम में है। किसके लिए पॉपुलर है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया हाल ही में। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी थी? तो स्वाति विधान बरुआ बनी थी। भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? रिसेंटली बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया, वो है असम। मैं जो जो प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे प्रश्न बहुत बड़े एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीटिंग है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिए। जैसे असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूपा। असम के स्पोर्ट्स एम्बेसडर किसे बनाया गया? हिमा दास को बनाया गया, जिसे कि हम लोग धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि असम के धिंग नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। ये एक धावक यानी स्प्रिंटर है। इसके अलावा असम के टूरिज्म एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? तो असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा। ये इसका चौथा संस्करण था, ध्यान रखिए, जो कि असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसके अलावा हाल ही में असम के गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में एक दुर्लभ किस्म की चाय, जिसका नाम है मनोहर गोल्ड टी, 75,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड मूल्य पर भी बेची गई। तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी आपके पीडीएफ आ चुके हैं। ये सारे आपके मिल जाएंगे मंथ वाइज आपको। ये सारे एमसीक्यू की तरह बनाए गए हैं ताकि आप इजीली रिवाइज कर सके। इसके अलावा खास चीज ये है कि ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न आपको एक साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाते हैं। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे दोस्तों को फायदा हुआ, आपको भी होगा, चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा साल भर का करंट अफेयर्स आपको वहां से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रामविलास पासवान का संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो उनका संबंध था राजनीति से, और हाल ही में इनका निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। चलिए फटाफट कवर कर लेते हैं, अगर आपको पता है तो फटाफट आंसर देते रहिए। जैसे रामविलास पासवान वर्तमान में कौन से मंत्रालय संभाल रहे थे? तो हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, और हाल ही में उनका निधन हो गया। रामविलास पासवान का जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1946 को। रामविलास का पासवान का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था, बिहार के खगड़िया में। और हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हुई, इसलिए बिहार चर्चे में रहा है। रामविलास पासवान का संबंध किस पार्टी से था और वो किस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो वो एलजेपी थे, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, रामविलास पासवान रेल मंत्री कब बने थे? तो वो 1996 से लेकर 1998 तक भारत के रेल मंत्री यानी रेलवे मिनिस्टर थे। अभी हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। रामविलास पासवान जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार का हाजीपुर उनका संसदीय क्षेत्र था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रामविलास पासवान ने कितने प्रधानमंत्री के साथ काम करके एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया? तो रामविलास पासवान जी ने कुल 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करके एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले वे एकमात्र व्यक्ति थे। जैसे कौन से 6 थे आप पूछा जा सकता है, जैसे पीवी नरसिंह राव, एसडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इन सारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसी न किसी मंत्रालय में वो रहे हैं, और ऐसा करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति थे। नेक्स्ट, रामविलास पासवान जी को केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय कब मिला था? तो वो 1999 से 2000 तक वो थे कौन से? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी।
तो अगर पूछा जाए कि रामविलास पासवान कौन से केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं, तो रामविलास पासवान जी उपयुक्त सभी, यानी कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री 2015 से लेकर अभी तक थे, रेल मंत्रालय 1996 से 98 तक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे 1999 से 2000 तक, रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे 2004 से 9 तक, और केंद्रीय खनिज मंत्री थे 2001 से 2 तक। तो ये सारे मंत्रालय वो संभाल चुके थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए, मैंने बहुत बार बताया भी है। तो इस प्रकार से रामविलास पासवान जी कवर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी का निधन हो गया। तो मृदुला सिन्हा जी किस राज्य के राज्यपाल थी, तो ये गोवा के राज्यपाल थी और हाल ही में इनका निधन हो गया। गोवा के पूर्व राज्यपाल थी और 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अगस्त 2014 से 2019 तक ये गोवा का राज्यपाल रही। 1942 में बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुकी है मृदुला सिन्हा जी। अब जब बात आई है गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं अभी प्रमोद सावंत जी। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के राज्यपाल है भगत सिंह केशोरी जी। इसके पहले थी मृदुला सिन्हा जी। हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ का हाईकोर्ट कौन सा है, बॉम्बे हाईकोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, संचनम लिम्बू जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। नाम है उनका संचमन लिम्बू, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। 1994 से मतलब 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान ये सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे। अब बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम में वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं, प्रेम सिंह तमंग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से उनका संबंध है। यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि शिवालिक हिल कहाँ पे है, तो इसी सिक्किम में है शिवालिक हिल और यहीं से नाथुला पास जो है वो क्रॉस होता है। सिक्किम के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, अरूप कुमार गोस्वामी जी। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 32 विधानसभा सीट है। कुल 4 डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम में। सिक्किम के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न रट लीजिए आप लोग। जैसे एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य ने शुरू की, तो वह है सिक्किम। भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिया गया, तो वह है सिक्किम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को सिक्किम के 2019 को सिक्किम में कौन से एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो पेयोंग एयरपोर्ट। भारत के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो हाल ही में सबसे लंबे समय तक उस पद पर बने रहे, तो वह है पवन चैमलिंग। ध्यान रखिए, सिक्किम के ये जो मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग, वो पूरे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे बने रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है ज्योति बसु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस आईटी कंपनी के फाउंडर व पहले सीईओ फकीर चंद्र कोहली का निधन हो गया, तो सही उत्तर है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी के फाउंडर और पहले सीईओ रह चुके फकीर चंद्र कोहली जी का हाल ही में निधन हो गया। आपको बता दूं कि ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के फाउंडर रह चुके हैं। 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। इनका पूरा नाम फकीर चंद्र कोहली था। टीसीएस के पहले सीईओ भी रह चुके हैं ये। कोहली भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जनक भी इन्हें कहा जाता था। इनको 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर टीसीएस की बात करें तो 1 अप्रैल 1968 को इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके वर्तमान में सीईओ है राजेश गोपीनाथन जी और इनका फाउंडेशन किया था फकीर चंद्र कोहली, टाटा सन्स और जेआरडी टाटा ने मिलकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया, इनका नाम क्या था, तो सही उत्तर है इनका नाम था भानु अथैया। ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया, ये कहां के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, तो सही उत्तर है बहरीन। बहरीन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया। ये 84 वर्षीय थे।
न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम थे, बल्कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो खलीफा बिन सलमान अल खलीफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 1971 में स्वतंत्रता के बाद पद संभाला था और अभी तक वो बहरीन के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लालजी टंडन का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके लालजी टंडन जी का हाल ही में निधन हो गया। वे 85 वर्षीय थे। लखनऊ के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अनुपस्थिति में यानी उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। अब जब बात आई है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की सरकार है यहाँ के वर्तमान में भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन जी के निधन के बाद गवर्नर कौन बनी गई है? आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, ध्यान रखिए। यहाँ की कैपिटल है भोपाल। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां यहाँ से बहती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हाईकोर्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? अभी है, याद रखिए, अजय कुमार मित्तल जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे संविधान के किस भाग में बदलाव के लिए जाने जाते थे? तो सही उत्तर है संविधान के मौलिक अधिकार के बदलाव के लिए जाने जाने वाले केशवानंद भारती जी का हाल ही में निधन हो गया। संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रह चुके केशवानंद भारती जी का हाल ही में निधन हो गया। वे 79 वर्षीय थे। इस फैसले के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता था। अब बात हो रही है संविधान के मूल सिद्धांत की, तो ध्यान रखिए कि मूल सिद्धांत कौन से कितने हैं हमारे पास? अभी है 6। टोटल मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनसे बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न। अनुच्छेद भी आप रट लीजिए, क्योंकि इनके बारे में भी बहुत बार प्रश्न बन सकते हैं। समस्त शोध संक्रांति के उपचार के लिए किए जाते हैं। बस इतना याद रखिए, आपको सारे मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। साथ में अनुच्छेद एक बार ध्यान दे दीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। वे कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे? तो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब चूंकि ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, सो इनके बारे में कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया और 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी अवार्ड मिल चुका है और 1984 को ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया। ये कहां के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे? तो सही उत्तर है बहरीन। बहरीन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में निधन हो गया। ये 84 वर्षीय थे। न केवल बहरीन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम थे, बल्कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो खलीफा बिन सलमान अल खलीफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 1971 में स्वतंत्रता के बाद पद संभाला था और अभी तक वो बहरीन के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, लालजी टंडन का निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके लालजी टंडन जी का हाल ही में निधन हो गया। वे 85 वर्षीय थे। लखनऊ के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी अनुपस्थिति में यानी उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। अब जब बात आई है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान।
बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। यहाँ के वर्तमान में भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन जी के निधन के बाद गवर्नर कौन बनी गई है? आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, ध्यान रखिए। यहाँ की कैपिटल है भोपाल। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां यहाँ से बहती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हाईकोर्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? अभी है, याद रखिए, अजय कुमार मित्तल जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे संविधान के किस भाग में बदलाव के लिए जाने जाते थे? तो सही उत्तर है संविधान के मौलिक अधिकार के बदलाव के लिए जाने जाने वाले केशवानंद भारती जी का हाल ही में निधन हो गया। संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रह चुके केशवानंद भारती जी का हाल ही में निधन हो गया। वे 79 वर्षीय थे। इस फैसले के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता था। अब बात हो रही है संविधान के मूल सिद्धांत की, तो ध्यान रखिए कि मूल सिद्धांत कौन से कितने हैं हमारे पास? अभी है 6। टोटल मौलिक अधिकार हमारे पास 6 है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं क्योंकि इनसे बहुत बार पूछे जाते हैं प्रश्न। अनुच्छेद भी आप रट लीजिए क्योंकि इनके बारे में भी बहुत बार प्रश्न बन सकते हैं। समस्त शोध संक्रांति के उपचार के लिए किए जाते हैं। बस इतना याद रखिए, आपको सारे मौलिक अधिकार याद हो जाएंगे। साथ में अनुच्छेद एक बार ध्यान दे दीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। वे कौन से नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे? तो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब चूंकि ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, सो इनके बारे में कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया और 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी अवार्ड मिल चुका है और 1984 को ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं।